स्टूडेंट्स, जैसे अभी जस्ट पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के बारे में, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अभी सेकंड चैप्टर के बारे में। क्योंकि हमारे 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट 9 चैप्टर हो चुके हैं और हमारी क्लासेस सिर्फ 3 डेज लगने वाली है, तो उस वजह से हम एक दिन के अंदर 2-2 3-3 चैप्टर करके हम रिविज़न करेंगे। आज हम 2 चैप्टर रिवाइज करेंगे। और मैं आपसे फिर कहती हूँ कि चीटिंग के भरोसे मत रहना। अब की बार आपने चीटिंग की, मैं आपकी पहचान जाऊँगी और आपके फिर मार्क्स कट होंगे। अब तक मैं आपने कुछ भी किया, मैंने कभी आपको कुछ भी मना नहीं किया कि आपने क्या किया है क्या नहीं। कोई नहीं, आपने वीडियोस देखी, वो इम्पोर्टेंट होती है। अब वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको पता है जब तक आप थोड़ा थोड़ा चेंज नहीं लाएंगे ना, आप ये सोचते हैं कि मैम हम तो बहुत पीछे जा चुके हैं, हम नहीं कर सकते ये काम क्योंकि हमने पहले की क्लासेस नहीं ली। बेटा एक बात आपको बताती हूँ, आप कुछ भी नहीं करेंगे, वीडियोस नहीं देखेंगे, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिलेंगे, आप कैसे सीखेंगे? इससे अच्छा है आप थोड़ा थोड़ा, अब देखिए थोड़ा आप समझ में आता है, थोड़ा खुद पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि एक सोए हुए हाथी से अच्छा है कि एक चींटी की तरह थोड़ा थोड़ा चले। हाथी तो वहीं की वहीं पड़ा रहेगा, बट चींटी थोड़ा थोड़ा करके भी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। थोड़े थोड़े चेंज से ही आप अपने अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे इतना कहती हूँ कि आप जैसे मैं पढ़ाती हूँ उसको फॉलो कीजिए। फिर आप अगर तभी भी आपको समझ में नहीं आता, कोई डाउट रहता है, तो मैं आपको 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा करोगे ना सपोर्ट? मैम रिक्वेस्ट कर रही है आपको, देखो अभी मैम रिक्वेस्ट कर रही है मेजर टेस्ट तक, आफ्टर मेजर टेस्ट रिजल्ट के बाद रिक्वेस्ट नहीं करूंगी। मेरे पढ़ाने का फायदा ही क्या हुआ जब आप पढ़ोगे नहीं? तो मैं पढ़ाना ही बंद कर दूंगी, आपका साइंस का सब्जेक्ट ही गायब हो जाएगा। और साइंस टेस्ट में बहुत जरूरी होती है, किसी भी साइंस कंपटीशन टेस्ट में देने जाएंगे आप आगे, पेरेंट्स से पूछना, साइंस आपकी बहुत जरूरी है। साइंस और क्या है? साइंस आपकी डेली लाइफ है। अब आपको ये पता होता है कि बर्फ आपकी कैसे पिघलती है, फैन कैसे चलता है, आप कैसे चलते हो, ये सारा किसमें पढ़ोगे आप? साइंस में। जब साइंस की मैम ही नहीं पढ़ाएगी तो आपको साइंस का आएगा कैसे? ठीक है, तो आप सब अच्छे बच्चे हैं, सबसे बेस्ट क्लास है, तो आप सपोर्ट कीजिए और हम अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड्स। बेटा आपके चैप्टर का नाम क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पहले चैप्टर का नाम क्या था? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि जो आपका खाना होता है वो कहाँ से आता है। इस चैप्टर का नाम क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड, कि खाने के अंदर क्या क्या मिला होता है। इंग्रेडिएंट्स पढ़ा था ना, वो तो हमारा क्या था ये बता देते हैं, इसमें राजमा मिला है, इसमें चावल मिला है। अब आप क्या पढ़ोगे? कंपोनेंट्स। राजमे के अंदर भी क्या क्या मिला हुआ है, राजमे भी क्या क्या छोटे छोटे चीजें हैं। तो कंपोनेंट्स से पहले आपका क्या आता है? एक डेफिनेशन आती है बेटा यहाँ पे आपकी, वो क्या आती है? न्यूट्रिएंट्स। बेटा न्यूट्रिएंट्स आपके वो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके फूड में मिलते हैं आपको। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स दैट प्रेजेंट इन अवर फूड, जो हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमें क्या रखते हैं? हेल्थी रखते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। उन्हीं कंपोनेंट्स को आप क्या बोलते हो? न्यूट्रिएंट्स बोलते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि न्यूट्रिएंट्स आपके कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक बोर्ड के ऊपर आपको कंप्लीट चैप्टर आ जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। ये वीडियोस देख लेते और थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया तो आपको बुक खोलने की नीड नहीं है बेटा। फिर कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट आपके वो आपका कंपोनेंट है, वो आपके केमिकल सब्सटेंस है जो आपको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं आपको? वो एनर्जी देते हैं। ये आपका एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो आपको क्या देता है? गिव्स यू एनर्जी। गिव्स अस एनर्जी देते हैं। किस किस में मिलता है कार्बोहाइड्रेट? सबसे ज्यादा राइस में, पोटैटो में, स्वीट कॉर्न्स में। ठीक है, इनके अंदर आपको क्या मिलता है? आपको स्वीट पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मिलता है। आपका गेहूं हो गया, व्हीट हो गया, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट आपको ज्यादा मिलता है। ठीक है, ये क्या देते हैं? आपको एनर्जी देते हैं। सेकेंड आपको क्या कहता है? फैट की बात करता है। बेटा फैट आपको जैसे अभी पता चल जाएगा, फैट आपको कहाँ मिलती है? ऑयल में। ठीक है, जो भी आपकी ऑयली फूड होते हैं, घी हो गया, ऑयल से बने हुए हो गए, उनके अंदर आपको क्या मिलती है? फैट मिलती है। बनाना में भी आपकी क्या होती है? फैट होती है। तो ये क्या देते हैं? ये भी आपको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। ये भी आपको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। बट ना तो कार्बोहाइड्रेट की एक्सेस अच्छी होती है बॉडी में, ना फैट की। ये क्या करते हैं? मोटापा लाते हैं।
फिर उसके बाद आपका थर्ड कंपोनेंट क्या कहता है, प्रोटीन। क्या कहता है बेटा आपका, प्रोटीन। प्रोटीन आपको सिंपल बोलते हैं, मम्मी अब छोटे बच्चे हैं तो आपको भी कहती है कि बेटा दाल खाया करो, दाल से आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन से आपकी क्या होती है, बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी बॉडी को वो क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, आपकी बॉडी को एक ताकत देते हैं, उसको क्या, वो क्या होते हैं आपके प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आपके विटामिन आते हैं काफी टाइप्स के। विटामिन बेटा क्या होते हैं, विटामिन आपकी बॉडी में, ये नहीं है कि आपने एक बार बहुत सारे एप्पल खा लिए फिर आपको पूरी साल एप्पल खाने की नीड नहीं होगी। विटामिन आपकी बॉडी को डेली चाहिए। ठीक है, डेली ग्रोथ के लिए, डेली एक आपकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, आपकी बॉडी को बीमारियों से बचाने के लिए आपको क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, जो आपको डेली चाहिए। विटामिन के वेरियस टाइप्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इसी तरह से विटामिन ई एंड के। इस तरह से आपके काफी टाइप के क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। तो सबसे पहले अब हम, ये तो विटामिन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये विटामिन हो गए। अब इसका एक और पार्ट है, रफेज हो गया। तो बेटे रफेज क्या होता है आपका, ये बताइए आप मुझे, रफेज क्या होता है। बेटे रफेज आपकी बॉडी में इस तरह की आपकी डाइटरी पार्ट होता है, जो आपकी बॉडी में जो आपका डाइट होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है रफेज, कि बॉडी को जो फूड आपने ईट किया उसको डाइजेस्ट भी करता है और बॉडी से एक्सक्रीट भी, बाहर भी निकालने में किसकी हेल्प होती है, रफेज की हेल्प होती है। जो आप सैलेड खाते हैं, ठीक है, आप आपकी कार्बोहाइड्रेट्स तो उसमें वजह से आपके कोई भी फूड वगैरह हो गया उसमें बहुत कम होते हैं, उसमें रफेज क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको सैलेड जरूर से जरूर खानी चाहिए। तो किसका एक मेजर पार्ट है आपका, रफेज का। ये बॉडी में आपकी आपके जो फूड है उसको एक्सक्रीट, बॉडी में वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है आपका रफेज का। फिर उसके बाद बेटा आपसे बात आती है मिनरल्स की बात आती है। किसकी बात आती है आपकी, मिनरल्स की बात आती है। और लास्ट आपका वाटर। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं बेटा, मिनरल्स आपकी किस में हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी में टीथ है, टीथ को भी स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, आपकी बोन्स है, बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको अच्छे से चलना भी है, एनर्जी भी लेनी है। तो मिनरल्स आपके बॉडी में वेरियस एक्टिविटीज होती है जिनको परफॉर्म करने में क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आती है वाटर की बात। किसकी बात आती है, वाटर की बात आती है। वाटर क्या करता है आपको पता है, सबसे पहले आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। आप जहाँ ज़्यादा गर्म रहते हैं ना ज़्यादा ठंडे, ज़्यादा पानी पियोगे तो आपकी बॉडी सही रहती है, बॉडी ज़्यादा गर्म नहीं रहती। ठीक है, वाटर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। सेकंड क्या कहते हैं, कितने भी हार्मफुल टॉक्सिक्स होते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में काफ़ी यूरिया समथिंग कुछ बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स बनते हैं, उनको क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, वाटर हेल्प करता है। ठीक है, ये किसका काम था आपका, वाटर का काम था, कि जितने भी हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं आपकी बॉडी में उनको आपकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ओके, ये थे आपके वेरियस कंपोनेंट्स थे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी। इनकी हम बात करेंगे बाद में। विटामिन ए आपका किस में हेल्प करता है, स्किन को हेल्थी रखने में। ठीक है, आपकी आइज को हेल्थी रखने में काम करता है। विटामिन बी आपका, विटामिन बी से आपकी, विटामिन बी आपके बोन्स को करता है, सी आपके टिश्यूज को करता है। तो इस तरह से इनके अलग अलग क्या है आपके इंपॉर्टेंस है जो अब हम पढ़ेंगे। पहले अब इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं कि आपने ये पढ़ लिया कि ये वेरियस कंपोनेंट है। फिर मैं आपको कहती हूँ कि मैं आपको क्या देती हूँ, 1 चपाती देती हूँ। आपको इसमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, क्या है। तो आपके मेन क्या टेस्ट होते हैं बेटा, 3 टेस्ट होते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। टेस्ट, पहला टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए जो टेस्ट होता है उसको आप किस नाम से जानते हो, आयोडीन टेस्ट। कैसे जानते हो आप उसको, आयोडीन टेस्ट के नाम से आप उसको जानते हो। सेकंड आपके जो क्या होता है यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स को जो आप सर्च करते हो कि सब्सटेंस में प्रोटीन होगा या नहीं होगा, उसके लिए जो टेस्ट है उसको क्या बोलते हो आप, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट टेस्ट बोलते हो। फिर उसके बाद आपका जो थर्ड आता है, थर्ड आपका क्या आता है, फैट को लेके आता है। फैट को लेके इस टेस्ट को क्या बोलते हो आप, ऑयली टेस्ट बोलते हो, ऑयली पैच टेस्ट।
ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया है कार्बोहाइड्रेट का। किसका एग्जांपल दिया है मैंने आपको? कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल दिया है। इसका क्या बोलते हैं आप इसको? कार्बोहाइड्रेट में आपको मैंने क्या बोला? एक चपाती बोली। क्या बोली मैंने आपको? चपाती। ठीक है, चपाती आपकी क्या होती है बेटा? रोटी होती है। रोटी का एग्जांपल आपने कैसे लिया कि आपको ये रोटी क्यों है, आपको इसमें ये बताना है टेस्ट करके कि आपसे पूछती है कि मैम पूछ रही हूँ मैं आपसे कि चपाती में कौन से तीनों टेस्ट में से कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, फैट ज्यादा है, प्रोटीन। तो आप इस रोटी के अंदर क्या करोगे? सबसे पहले आयोडीन टेस्ट यूज करोगे। आयोडीन टेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट वाला सब्सटेंस लीजिए, जैसे आपने चपाती ले ली, इसके अंदर आपको 2-3 ड्रॉप्स, किसकी? 2-3 ड्रॉप्स किसकी डालनी है आपको? आयोडीन की डालनी है। किसकी डालनी है आपको? आयोडीन की डालनी है, 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन की। तो जब इसके आप ड्रॉप डालोगे तो आपको क्या होगा? इसका कलर ब्लू ब्लैक। इसका कलर कैसा होगा बेटा? ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। तो आपको उससे क्या पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या आपका? कार्बोहाइड्रेट है। ये हो गया फर्स्ट टेस्ट, जिसको आप आयोडीन टेस्ट के नाम से जानते हो। कॉपर सल्फेट टेस्ट, या आप बोल सकते हो कॉपर सल्फेट कॉस्टिक सोडा टेस्ट। आपने कोई भी एक सैंपल लिया है जिसके अंदर क्या है? प्रोटीन है। उस सैंपल को थोड़ा सा लेके आप टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और 2-3 ड्रॉप्स किसके डालते हो आप? कॉपर कॉस्टिक सोडा की। किसके डालते हो आप? कॉस्टिक सोडा की। और 8-10 ड्रॉप्स आप किसके डालते हो? कॉपर सल्फेट की। तो अगर उसका कलर कैसा हो जाता है? वायलेट कलर हो जाता है, तो इट मीन्स वो कैसा है? किसकी प्रेजेंस है उसमें? प्रोटीन की प्रेजेंस है। किसकी प्रेजेंस है? आपकी प्रोटीन की प्रेजेंस है। फिर उसके बाद आती है फैट का। फैट का आपका सिंपल एग्जांपल है, आप क्या लाते हैं बाहर से? भुजिया जो आप बोलते हो, ठीक है, आपके उनको लेके आते हो, चिप्स लेके आते हो। अगर आप उसको एक पेपर पे रखते हैं या आप न्यूज़पेपर पे रखते हैं, तो आप क्या देखते हैं? नीचे से वो क्या हो जाता है? ऑयली ऑयली हो जाता है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, चिकना चिकना, उस पर ऑयली पैच आ जाते हैं, पैच आ जाते हैं। वो किसका एक टेस्ट है? फैट का। किसका टेस्ट है वो? फैट का। इस तरह से आपके ये 3 टेस्ट थे डिटेक्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ओके बेटा, अब आपके इस चैप्टर में आपसे पूछता है डेफिशिएंसी के बारे में। किसके बारे में पूछता है आपसे? डेफिशिएंसी। बहुत शॉर्ट में किया हमने ये चैप्टर बेटा, नोट्स खोल के एक बार पढ़ना आप इसको। डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है बेटा? कि डेफिशिएंसी, आपको डेफिशिएंसी से मतलब समझ में आएगा कि डेफिशिएंसी आपकी क्या होती है? आपकी कि किसी भी चीज की कमी, किसी भी चीज की कमी को आप क्या बोलते हो? डेफिशिएंसी बोलते हो। तो डेफिशिएंसी डिजीज की किसी की कमी से होने वाली बीमारियों को क्या बोलोगे आप? डेफिशिएंसी डिजीज। कमी किसकी होगी? बॉडी के अंदर कंपोनेंट्स की, न्यूट्रिएंट्स की, कि किसी भी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो होती है बीमारी, उसको क्या बोलते हो आप? डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हो। ठीक है, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आप इसको ध्यान से रखना याद में, कि जो आपकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी से आपकी बॉडी के अंदर जो बीमारी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज। आप अपनी लाइफ के अंदर जब आप फूड ईट करते हैं, कोई भी खट्टी चीज नहीं खाते, ठीक है, विटामिन सी की कोई चीज नहीं खाते, तो आपको अलग एक स्पेसिफिक बीमारी हो जाएगी कि ये बीमारी है आपको। क्योंकि इसीलिए आपको कहा जाता है, इससे एक नई टर्म आपके सामने आती है, उसको क्या बोलते हो आप? बैलेंस डाइट। क्या बोलते हो उसको आप? बैलेंस डाइट। बेटा बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि आपकी एक ऐसी डाइट, आप जो डेली खाना खाते हो, उसमें हर एक न्यूट्रिएंट आपका, वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपके बिल्कुल एक प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। एक प्रॉपर अमाउंट कि आपको हाँ इतने चाहिए एक ग्रोथ के लिए, ठीक है। इस अमाउंट, प्रोटीन के अमाउंट इतनी, कार्बोहाइड्रेट की इतनी, कोई भी एक्सेस में नहीं लेनी। एक्सेस में लोगे तो भी दिक्कत है, और अगर आप कमी करते हो, उनकी लैक करते हो आप उसको, तो वो भी क्या होता है? कमी, आपकी डेफिशिएंसी डिजीज बना देगा। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट खानी चाहिए, ठीक है, हर चीज आपकी एक प्रॉपर अमाउंट में हो। अब डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में आपकी बुक में आपको टेबल गिवन है। देखो बेटा, ये बुक आपकी यहाँ पे है, और इस बुक में आपको क्या है? ये टेबल गिवन है। सब बच्चों को दिखाई दे रही है ये टेबल? इस टेबल के अंदर आपको देखो याद करना है कि जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए में जो बीमारी होती है वो क्या होती है? लॉस ऑफ विजन। विटामिन ए में आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, आपको रात के टाइम पे दिखाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या है? आपको दिखाई नहीं देगा, रात के टाइम आपको अंधेरा अंधेरा लगने लगेगा, और ये किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। तो आपको जो सब्सटेंस विटामिन ए प्रोवाइड करते हैं उनको आपको खाना चाहिए।
फिर उसके बाद आता है विटामिन B1, विटामिन बी बोल सकते हो आप इसको, बेरी बेरी। इससे कौन सी बीमारी हो जाती है बेटा, बेरी बेरी हो जाती है। जो आपकी मसल्स होती है वो क्या होती है, बहुत वीक होती है, उनमें एनर्जी बहुत कम बच जाती है, आपको सारे दिन ऐसे लेजी लेजी फील होता है, आप गिरे पड़े रहते हैं। विटामिन सी से कौन सी डिजीज होती है, स्कर्वी डिजीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें कम से कम 2 या 3 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, याद रखना। ये जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं, आपके मसूड़े होते हैं, ठीक है, मसूड़ों में जो बीमारियां लगती है, आपके टीथ वीक हो जाते हैं, वो क्या है आपके विटामिन सी, मसूड़ों से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है, स्कर्वी बोलते हैं जिसको आप। विटामिन डी से रिकेट्स होती है, आपके जो बोन्स होती है, पैर की जो आपकी बोन्स होती है बहुत वीक हो जाती है, ठीक है, इससे आपको खड़े रहने में भी दिक्कत होती है। विटामिन कैल्शियम, बेटा कैल्शियम से क्या होता है, आपके टूथ डिके, जो आपके दांत होते हैं वो दांत क्या होते हैं, धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं अगर कैल्शियम की चीज़ें नहीं खाएंगे तो आपको। तो कैल्शियम मेनली कहाँ से मिलता है आपको, मिल्क से मिलता है, तो आपको मिल्क ही पीना चाहिए। आयोडीन से कौन सी बीमारी होती है बेटा, गोइटर होती है, यहाँ पे आपके गले में सोजन आ जाती है, बहुत मोटा गला हो जाता है। आयरन क्या होता है बेटा, अनीमिया, अनीमिया मतलब आपका क्या होता है, ब्लड लॉस। जैसे आपने देखे होंगे कि जो पुअर चाइल्ड्स होते हैं, जैसे मैं कह सकती हूँ कि जो वर्कर्स होते हैं जो रोड वगैरह पे काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या देखा है कि उनके बच्चे बहुत वीक होते हैं, बहुत काले काले से भी होते हैं, बहुत वीक होते हैं, उनकी आंखें अंदर जाई हुई होती है, उनके अंदर क्या होता है बेटा, ब्लड की कमी होती है, आयरन की कमी होती है। आयरन मतलब आयरन का कमी, अनीमिया, अनीमिया मतलब आपका वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, उस बंदे में क्या है, ब्लड की कमी है। ये क्या था आपका चैप्टर सेकंड, जिसको आपको रिवाइज करना है अच्छे से। पहले वीडियो देखो ये जो मैंने दी है आपको, और उसके बाद आप ऑनलाइन क्लासेस में आना और अपने डाउट्स पूछना। बेटा मैं आपको कंफर्म कह रही हूँ, आपके कोई डाउट ही नहीं रह सकते साइंस में, इतनी ईजी साइंस है आपके सिलेबस की, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।